नमस्कार। नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में हम गुरु ग्रह का अन्य ग्रहों के साथ किस प्रकार का युति फल होता है इस पर विचार करेंगे। गुरु ग्रह यदि राहु के साथ, चंद्र के साथ, बुध के साथ, शुक्र, शनि या केतु अथवा मंगल के साथ युति करता है तो किस प्रकार के फल हो सकते हैं। इसके अच्छे और बुरे दोनों ही प्रकार के फलों पर हम विचार करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो ज्ञानवर्धक लगे तो लाइक जरूर करें। आइए शुरू करते हैं। मित्रों, आइए सबसे पहले हम विचार करते हैं गुरु और राहु के द्वारा बनने वाली युति यानी गुरु चांडाल योग के विषय में। देखिए, गुरु अपने आप में एक सकारात्मक शक्ति है, जबकि राहु की बात करें तो ये नेगेटिव पावर है। जब ये दोनों साथ मिलेंगे तो जातक के अंदर नेगेटिविटी बढ़ती है। शिक्षा, विवाह, भाग्य में बाधाओं का सामना जातक को करना पड़ सकता है। पाचन तंत्र संबंधित या पेट से संबंधित समस्या जातक को हो सकती है। अब देखिए, किस मात्रा में रहेगी ये निर्भर करता है कि अंश बल किसका ज्यादा है। यदि गुरु का अंश बल ज्यादा हुआ तो सकारात्मकता बनी रहेगी, नकारात्मकता की मात्रा कम रहती। यदि गुरु कमजोर पड़े तो ऐसी परिस्थिति में नकारात्मक प्रभाव ज्यादा हो सकता है। इसके अलावा आपको यह भी देखना होगा कि गुरु और राहु की युति यदि 6वें, 8वें अथवा 12वें भाव में बन जाए तो ज्यादा नेगेटिव प्रभाव देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर गुरु ग्रह थोड़ा कमजोर पड़ जाते हैं। इसके अलावा गुरु और राहु की जो युति बन रही है, आप इसमें अंशात्मक रूप से दूरियां चेक करें। यदि अंशात्मक रूप से दूरियां अधिक हुई तो इस नेगेटिव युति का प्रभाव थोड़ा सा कम होता है। यदि अंशात्मक रूप से दोनों पास पास हुए तो इस युति का प्रभाव अधिक हो सकता है। मित्रों, यदि गुरु का प्रभाव कमजोर पड़ रहा हो तब आप गुरु के प्रभाव को बढ़ाने के लिए केसर का तिलक लगा सकते हैं, जिसके कारण गुरु के शुभ प्रभाव में बढ़ोतरी हो जाती है और इस युति का दुष्प्रभाव थोड़ा सा कम होने लग जाता है। मित्रों, आइए अब बात करते हैं गुरु और चंद्र की युति के विषय में। देखिए, गुरु ज्ञान के और शिक्षा के कारक हैं, आप जानते हैं, जबकि चंद्र मन के कारक हैं, माता के कारक हैं और घर के सुखों के कारक हैं। गुरु और चंद्र जब दोनों एक साथ बैठते हैं, यानी दोनों सकारात्मक शक्तियां जब एक साथ होती हैं तो ऐसी परिस्थिति में ये अच्छा प्रभाव लेकर आती है। इसे गज केसरी योग के नाम से भी हम जानते हैं। जातक का जो व्यवहार होता है वह परोपकारी प्रकार का रहता है, धर्मात्मा होगा, ईश्वर की विशेष कृपा ऐसे जातक के अंदर रहती है। ठीक है। इसके अलावा जातक ज्ञानी तो होता ही होता है, साथ साथ मन की चंचलता पर भी नियंत्रण रहता है जातक के, यदि ये युति केंद्र में अथवा त्रिकोण के भावों में बने अथवा धन भाव के अंदर बन जाए। 6वें, 8वें अथवा 12वें भाव में इस युति का ज्यादा अच्छा प्रभाव नहीं देखने को मिलता, लेकिन फिर भी यदि बन रही है तो आप ये चेक कर लें कि ये युति कम से कम शत्रु राशि में या फिर नीच राशि में ना हो, क्योंकि शत्रु राशि अथवा नीच राशि के होने पर कोई भी ग्रह यदि शत्रु राशि अथवा नीच राशि का हुआ तो इस युति के शुभ प्रभाव में फिर कमी आ जाती है। ठीक है। लेकिन क्योंकि गुरु एक सर्वाधिक शुभ ग्रह है, अपना अच्छा रिजल्ट ही ये देंगे, लेकिन फिर भी यदि भाव खराब हो अथवा शत्रु क्षेत्रीय हो अथवा नीच राशि के हो तो इनके शुभत्व में कमी आ जाती है। कुल मिलाकर जितनी प्रशंसा की जाए इस युति की काफी कम होगी, और यदि ये युति अपने शुभ प्रभाव में पर्याप्त अंश बल के साथ हो, कारक लग्न की कुंडली में, कारक यानी कौन कौन सी लग्नों में कारक होते हैं। देखिए, मेष लग्न की कुंडली हो या फिर वृश्चिक लग्न की हो, धनु लग्न या फिर मीन लग्न, कर्क लग्न और सिंह लग्न, इन लग्नों में ये युति अच्छा रिजल्ट देगी केंद्र और त्रिकोण भाव के अंदर। कब देगी? देखिए, इन ग्रहों की जब कभी भी दशा या अंतरदशा आएगी तब। मित्रों, आइए विचार करते हैं गुरु और मंगल की युति के विषय में। देखिए, गुरु ज्ञान के कारक हैं, जबकि मंगल की बात करें तो मंगल ऊर्जा के कारक ग्रह हैं, यानी शरीर के अंदर जो बल होता है उसके कारक ग्रह हैं मंगल ग्रह। अब मंगल और गुरु यानी ज्ञान और बल जब दोनों एक साथ मिल जाएंगे तो ये एक अनोखा संगम कहलाएगा, यानी जातक के अंदर धार्मिकता भी होगी और साहसी भी होगा, पराक्रम भी होगा जातक के अंदर, और अपने पराक्रम का प्रयोग जातक सात्विकता के लिए करेगा, यानी सत्य मार्ग के लिए करेगा। ये सबसे प्लस पॉइंट होता है गुरु और मंगल की युति का। और ये मेष लग्न, वृश्चिक लग्न, ठीक है, धनु लग्न, मीन लग्न और कर्क लग्न, इसके अलावा आपका सिंह लग्न, इन लग्नों में इस युति का अच्छा प्रभाव देखा जा सकता है। इसके अलावा जातक का जो ज्ञान होता है वो मेधावी किस्म का ज्ञान होता है, यानी जातक मेधावी भी होगा यदि पंचम भाव में युति बन जाए। इसके अलावा समाज के हित के लिए कार्य करता, सबसे बड़ी बात तो ये है। और मंगल के साथ गुरु जब बैठ जाएंगे तो जातक अपने कार्यों को एक सही दिशा दे पाता है, क्योंकि ज्ञान और बल को यदि दिशा मिल जाए, यानी ज्ञान का साथ मिल जाए यदि बल को, तो अपने बल का प्रयोग जातक सही दिशा में कर पाता है। और मंगल ग्रह और या गुरु ग्रह की जब भी दशा अंतरदशा आएगी तब इस युति के अच्छे प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। ध्यान रखें कि दोनों में से कोई भी ग्रह नीच राशि का नहीं होना चाहिए, यानी मंगल ग्रह कर्क राशि का ना हो और गुरु ग्रह की बात करें तो मकर राशि का ना हो, क्योंकि इन राशियों में ये ग्रह जो है वो नीच के माने जाते हैं।
ये युति केंद्र में त्रिकोण में अच्छा फल देती है। इसके अलावा धन भाव में, लाभ भाव में भी इस युति के अच्छे फल देखे जा सकते हैं। 6वें, 8वें अथवा 12वें भाव में ये युति बन जाए तो देखिए होगा क्या कि ये ग्रह उन भावों की बुराइयों को दूर करने का प्रयास करते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जातक को लाभ तो मिलता है कहीं ना कहीं, लेकिन अच्छे लाभों से जातक वंचित हो जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए जातक की बुराइयों को दूर करने का कार्य उन भावों से संबंधित ये ग्रह करते हैं। ठीक है, तो अच्छे भावों में इनका रिजल्ट ज़्यादा अच्छा रहेगा। बुरे भावों में यदि हो तब भी ये रिजल्ट सामान्यतः युति अच्छा ही देती है, बशर्ते नीच राशि अथवा शत्रु राशि की युति नहीं होना चाहिए। मित्रों आइए बात करते हैं कि गुरु ग्रह और शनि ग्रह की यदि युति बन जाए तो किस प्रकार के रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। देखिए गुरु ग्रह और शनि ग्रह जब साथ बैठते हैं तो जातक शिल्प कला में प्रवीण होता है, जातक के अंदर कलात्मक गुण होगा, जातक न्यायप्रिय होगा, न्यायपूर्ण ढंग से कार्य करने वाला होगा। यानी गुरु ज्ञान देते हैं जबकि शनि जो है व्यक्ति को न्यायप्रिय बनाते हैं, तो जातक जो है न्यायप्रिय होता है। ध्यान रखें यदि कोई भी ग्रह नेगेटिव हुआ या फिर 6वें, 8वें अथवा 12वें भाव में ये युति बनी या शत्रु क्षेत्रीय होकर बनी तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा, जातक उन्मत्त प्रकृति का थोड़ा सा हो सकता है, धीमी प्रकृति, जातक की जो प्रकृति होगी वह धीमी किस्म की हो सकती है, क्योंकि शनि जब भी कोई चीज़ देते हैं तो वह धीरे धीरे देते हैं, एकदम से नहीं देंगे। ठीक है, शनि गुरु की युति शिक्षा, संतान और धन प्राप्ति में थोड़ा देरी करवा सकती है। हालांकि ये देरी जो है शनि के कारण होती है, ना कि गुरु के कारण। हालांकि जातक कर्मठ होगा और धार्मिकता भी जातक के अंदर बनी रह सकती है, बशर्ते कि कोई ग्रह नीच अवस्था का ना हो और ये युति शुभ प्रभाव में हो रही हो, शुभ भावों के अंदर हो रही हो और अंशात्मक रूप से ग्रहों के पास बल होना चाहिए। तो आइए विचार करते हैं गुरु और शुक्र की युति के विषय में। देखिए गुरु और शुक्र की युति जातक को विद्वान बनाती है, ज्ञानी बनाती है, भौतिक सुख सुविधाओं से संपन्न बनाती है। जातक कलाकार भी हो सकता है, जातक की छठी इंद्री जागृत हो इसकी संभावनाएं भी बनती हैं यदि गुरु और शुक्र की युति लग्न में, पंचम में, नवम में अथवा अष्टम भाव में बन जाए तब। ठीक है, जातक के अंदर धार्मिकता का गुण भी होगा, राजसी प्रकार का जीवन व्यतीत जातक करता है और जिस भाव में युति बनेगी उस भाव से संबंधित सुफलों में ये वृद्धि करती है। ध्यान रखें कि कोई भी ग्रह नीच राशि का नहीं होना चाहिए। यदि ये युति किसी भी भाव में बन रही है तो आप इनका अंश बल चेक करें। गुरु का अंश ज़्यादा है तो गुरु के प्रभाव ज़्यादा मिलेंगे, शुक्र का अंश बल ज़्यादा है तो शुक्र के प्रभाव अधिक मिलेंगे। कब मिलेंगे? जब गुरु ग्रह की दशा या अंतरदशा आएगी तब, या फिर शुक्र ग्रह की दशा या अंतरदशा आएगी तब। आपको ये जरूर देखना है कि गुरु और शुक्र कोई भी 6वें, 8वें अथवा 12वें भाव के स्वामी होकर केंद्र अथवा त्रिकोण भाव में ना बैठे हों। ऐसी परिस्थिति में इस युति से ज्यादा अच्छे फलों की उम्मीद फिर आप नहीं कर सकते। कोई भी ग्रह मारक अवस्था का नहीं होना चाहिए, ग्रहों के पास अंशात्मक रूप से बल होना चाहिए। ग्रह यदि मृत अवस्था के अथवा बाल्यावस्था के हुए तो ऐसी परिस्थिति में फिर इनका सुप्रभाव लेने के लिए आपको इनके उपाय करने की आवश्यकता होती है। मित्रों आइए विचार करते हैं गुरु और बुध की युति के विषय में। देखिए गुरु ज्ञान के कारक हैं, लेकिन बुद्धि के कारक जो हैं वो बुध ग्रह ही माने गए हैं, तर्क शक्ति के कारक हैं। गुरु और बुध जब साथ मिलेंगे तो जातक के अंदर ज्ञान भी होगा, तर्क शक्ति जातक की प्रबल रहती है, यानी जातक शास्त्रार्थ में या फिर अपनी बुद्धि और तर्क विवेक के माध्यम से किसी भी व्यक्ति को ज्ञान के क्षेत्र में या तर्क के क्षेत्र में हराने की क्षमता रखता है। जातक जीवन में मान सम्मान भी प्राप्त करेगा, बौद्धिक बल से जीवन में तरक्की भी अर्जित करता है। जातक की वाणी मधुर होगी, हालांकि धनेश की स्थिति पर आपको विचार करना होगा और इसके अलावा पंचमेश की स्थिति देखनी होगी। जातक के अंदर क्रिएटिविटी पाई जाती है। पंचम भाव के अंदर ये युति बन जाए तो जातक को उच्च पदस्थ अधिकारी बना सकती है। इसके अलावा 11वें भाव में भी इसी प्रकार के लगभग फल देखने को मिलते हैं। लग्न में यदि युति बन जाए तो जातक समाज में मान सम्मान प्राप्त करता है अपने ज्ञान और धर्म की बदौलत। ठीक है, इसके अलावा चतुर्थ भाव में बन जाए तो भूमि, भवन, वाहन का सुख ये युति प्रदान करती है अपनी दशा अंतरदशा के दौरान। दसम भाव के अंदर बन जाए तो समाज में कार्य क्षेत्र की दृष्टि से या कार्य क्षेत्र के अंदर जातक विशेष रूप से नाम कमाता है। मित्रों आइए अब बात करते हैं गुरु और सूर्य की युति के विषय में। देखिए गुरु ज्ञान के कारक हैं, सूर्य आत्मा के कारक हैं, आत्मबल के कारक हैं, तेज के कारक हैं। सूर्य और गुरु जब मिलते हैं तो जातक ज्ञानी तो होता ही होता है, आत्मिक रूप से मजबूत होता है। आत्मिक शक्ति यानी मजबूत होती है जातक की, चेहरे पर ओज बनी रहती है। अपनी वाणी से और अपने कर्तव्यों से, अपने कार्यों से समाज को ये प्रभावित करते हैं, समाज में मान सम्मान अर्जित करते हैं। ऐसे जातक अच्छे भविष्य वक्ता हो सकते हैं, यानी आने वाले घटनाओं का पूर्वाभास ऐसे जातक को विशेष रूप से हो जाया करता है, क्योंकि ज्ञानी होने के साथ साथ सूर्य इनको आत्मिक रूप से बल भी प्रदान करते हैं। रिसर्च के क्षेत्र में ऐसे लोग आगे बढ़ सकते हैं। इसके अलावा उच्च अधिकारी भी हो सकते हैं, उच्च शिक्षित भी हो सकते हैं। ये युति यदि लग्न भाव के अंदर बने या इसके अलावा दसम भाव के अंदर बने
या फिर नवम भाव के अंदर या फिर लाभ भाव के अंदर या धन भाव के अंदर बने तो विशेष प्रभावी होती है, यानी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। ध्यान रखें कि इस युति का प्रभाव मेष लग्न में, वृश्चिक लग्न में, धनु लग्न में, मीन लग्न में, कर्क लग्न में और सिंह लग्न में अच्छा देखने को मिलता है। यदि ये युति केंद्र त्रिकोण में, दूसरे में और 11वें भाव में बने तब 6वें, 8वें अथवा 12वें भाव में अथवा तीसरे भाव में युति बनती है तो ऐसी परिस्थिति में परिणाम अपेक्षाकृत कमजोर कहे जा सकते हैं। लेकिन फिर भी यदि 6वें, 8वें अथवा 12वें भाव में युति बन ही रही है तो आप ये देखें कि ये मित्र क्षेत्रीय होकर बैठे हुए हैं या फिर शत्रु क्षेत्रीय होकर बैठे हुए हैं। यानी कोई भी ग्रह यदि नीच अवस्था का ना हो, मित्र क्षेत्रीय हो या स्वराशि का हो कोई भी ग्रह, यानी दोनों ग्रह में से कोई भी ग्रह नीच का ना हो कम से कम, तो ऐसी परिस्थिति में इनकी दशा या अंतरदशा के दौरान अच्छे रिजल्ट देखे जा सकते हैं। ध्यान रखें कि 6वें, 8वें अथवा 12वें भाव के स्वामी होकर केंद्र अथवा त्रिकोण में इनमें से दोनों में से कोई भी ग्रह बैठता है तो वह ग्रह अपनी दशा अंतरदशा में ज्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं दे सकता। इस बात को हमें स्वीकार करना होगा। मित्रों, आइए अब गुरु और केतु की युति के विषय में चर्चा करते हैं। देखिए, गुरु और केतु की युति अच्छा रिजल्ट लेकर आती है क्योंकि गुरु धर्म के कारक हैं और केतु को मोक्ष का कारक ग्रह माना गया है। गुरु और केतु की युति यदि धर्म भाव के अंदर यानी नवम भाव के अंदर बनती है तो अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। इसका जातक धार्मिक होगा, यानी धार्मिकता जातक के अंदर आवश्यकता से फिर अधिक पाई जा सकती है। यदि द्वादश भाव में गुरु और केतु साथ बैठें तो यहाँ भी अच्छा रिजल्ट देखा जा सकता है। कोई भी ग्रह, ध्यान रखें, नीच राशि का ना हो। द्वादश भाव में केतु को मोक्ष का कारक माना गया है। गुरु ग्रह यदि यहाँ पर बैठेंगे तो ऐसी स्थिति में जातक आध्यात्मिक क्षेत्रों में रुचि लेता है। यदि धन भाव के अंदर युति बनती है तब भी अच्छा माना गया। क्यों? क्योंकि देखिए, केतु को दूसरे भाव में और अष्टम भाव में कारक ग्रह माना जाता है, जबकि गुरु कुंडली के दूसरे भाव में बैठेंगे, अष्टम भाव को सप्तम दृष्टि से देखेंगे तो यहाँ पर जातक की आध्यात्मिक क्षेत्रों में रुचियां रहेगी। यदि ये युति कुंडली के पंचम भाव के अंदर बन जाए तो जहां से हम इष्ट का विचार करते हैं और गुरु ग्रह यहाँ पर कारक भी होते हैं तो गुरु और केतु की युति यहाँ पर अच्छा प्रभाव लेकर आती है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो गुरु और केतु के ज्यादातर अच्छे रिजल्ट ही देखने को मिलेंगे यदि ये युति विशेष रूप से पंचम में, नवम में, अष्टम में या द्वादश भाव में बन जाए। ध्यान रखें, कोई ग्रह नीच अवस्था का नहीं होना चाहिए, शत्रु क्षेत्रीय ना हो। और केतु और गुरु यदि कुंडली में कारक ग्रह बनकर बैठते हैं यानी कारक लग्नों की कुंडली के अंदर तो अच्छा रिजल्ट देंगे। 6वें, 8वें अथवा 12वें भाव के स्वामी होकर गुरु केंद्र अथवा त्रिकोण में ना हो, इस बात का ध्यान रखें। यदि ग्रह अंशात्मक रूप से बलवान है तो ज्यादा अच्छा रिजल्ट देंगे, अंशात्मक रूप से बलवान नहीं है तो इनका प्रभाव कमजोर होगा। ध्यान रखें, गुरु और केतु साथ भले ही बैठ जाएं लेकिन जिस भाव में भी ये बैठेंगे उस भाव से संबंधित फलों में अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न करते हैं। इस बात को हमें स्वीकार करना चाहिए।